और अपना स्टीयरिंग जो है वो धीरे धीरे घुमाता हूँ, तो स्टीयरिंग और ब्रेक जो है वो धीरे धीरे छोड़ता हूँ। तो स्टीयरिंग घुमाने के बाद, ब्रेक छोड़ने के बाद धीरे धीरे हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक कार किस तरीके से चलाई जाती है, और वो भी एज मिनिमम एज टाइम के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो मेरा कार है वो है ऑटोमेटिक कार। आप लोग यहाँ पे गियर देख पाते रहोगे, यहाँ पर डायल है, जनरली जो है वो लीवर आता है, बट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देते रहेगा कि ये जो गियर है वो ऑटोमेटिक है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। सो ये जो कार है वो फुल्ली ऑटोमेटिक है। और ऑटोमेटिक कार को किस तरीके से चलाया जाता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ऑटोमेटिक कार चलाने से पहले, क्योंकि बेसिक जो है वो मैंने कवर अप कर दिया, बट फिर भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा जो है वो फास्ट फॉरवर्ड सारा चीज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो कार को चलाना, उसके लिए डेफिनेटली जो आप लोगों के पास सबसे पहले तो कार का की होना चाहिए। जो मेरी कार का की है वो मेरे पास यहाँ पर है। ये जो है वो मेरा कार का की है, और यहाँ पे आप लोगों को बटन्स दिखते रहेंगे, लॉक, अनलॉक, और फिर ट्रंक को ओपन करने के लिए ऐसे बटन्स है। तो सिंपल जो है वो मेरा कार जो है वो उसका की इस तरीके से है। और इस कार को स्टार्ट करने के लिए जो है वो आप लोगों को स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देते रहेगा, ये जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप का स्विच है। आप लोग इसको प्रेस करोगे तो ये कार हो गया बंद, ठीक है। तो जनरली जब आप लोग कार के अंदर बैठोगे तो कार जो है वो इस तरीके से बंद होता है, ठीक है। तो अपना कार जो है वो फिलहाल यहाँ पर बंद है। आप लोग जब कार में बैठोगे तो इस तरीके से सारे कंट्रोल्स आप लोगों को मिलेंगे। बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम पे जब आप लोग कार चलाने वाले रहोगे, धीरे धीरे करके आप लोग जो है वो आगे मास्टर हो जाओगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, बोलते हैं ना कि आपके सेकेंडरी माइंडसेट में सेट हो जाएगी, जिससे आप लोगों की आदत बन जाएगी। तो सबसे पहले कार चलाने से पहले जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को सीट बेल्ट जो है वो पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपना सीट बेल्ट जो है वो पहन के रखा है। सीट बेल्ट पहन के रखने के बाद दूसरा चीज़, कार के अंदर बैठो, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, आप लोगों को अपना सीट को एडजस्ट करना है आपके हाइट के हिसाब से, ठीक है। आगे पीछे करना है। अगर आप लोगों का हाइट ज़्यादा है तो आप लोगों को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों का हाइट जो है थोड़ा कम है तो आप लोगों को सीट को आगे लेके जाना पड़ेगा। ये जो है वो सीट को एडजस्ट करने के लिए आप लोग सीट के नीचे लीवर रहता है वो यूज़ कर सकते हो। मेरी कार के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से बस इनको कंट्रोल कर सकता हूँ ईजिली यहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो, कार को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कार को जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कार को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, ऑटोमेटिक कार को जनरली स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को करना पड़ता है ब्रेक एंड जो है वो एक्सेलरेशन। तो ब्रेक जो है वो, ब्रेक लीवर आप लोगों को नीचे मिल जाएगा। ऑटोमेटिक कार में सिर्फ दो ही लीवर मिलते हैं। पहला होता है वो है ब्रेक लीवर, दूसरा होता है वो है एक्सेलरेशन लीवर। तो सबसे पहले आप लोगों को ब्रेक लीवर प्रेस करना है। फिर इसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को करना है वो ये करना है कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। जब आप लोग स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, ब्रेक प्रेस किया रहेगा तो कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ब्रेक नहीं प्रेस किया रहेगा तो सिर्फ कार के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट स्टार्ट हो गए, कार का जो है वो आप लोगों का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पाते रहोगे, यहाँ पे आरपीएम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कार का इंजन स्टार्ट हो चुका है। दूसरा चीज़, मेरा जो है वो मोबाइल से ये कनेक्टेड है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कारप्ले, एप्पल कारप्ले जो है ना की वजह से यहाँ पे मुझे उसका ऑप्शन मिल रहा है, कॉलिंग करना, ये समथिंग जो भी चीज़ है वो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है वो यहाँ पर ऐसे कि क्योंकि अभी कार जो है वो पार्किंग मोड पे, तो यहाँ पे आप लोगों को पार्किंग मोड बता रहा है। सबसे पहला हम लोग जो है वो सारे कंट्रोल्स के रिगार्डिंग जाते हैं एक एक करके। तो ये जो है वो आप लोगों का स्टीयरिंग है। अगर आप लोग जो है वो उसको लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो कार लेफ्ट टर्न रहेगा, राइट साइड में घुमाओगे तो राइट टर्न लेगा। अगर आप लोगों को यू टर्न लेना है तो फुल्ली इसको आप लोगों को 2 बार घुमाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड जहाँ पर भी लेना है वहाँ पर। पीछे जाने के लिए आप लोगों को रिवर्स घुमाना पड़ेगा, यानी कि अगर आप लोगों को कार पीछे लेना है और आप लोगों को जो है वो लेफ्ट टर्न लेना है तो आप लोगों को स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड में घुमाना पड़ेगा, तो कार आपका जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा चीज़, कार में जो है वो 2 इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स आते हैं। पहला आता है एक्सेलरेशन, दूसरा आता है ब्रेक, जो आप लोग अपने पैर से कंट्रोल करोगे, जो रहेगा नीचे आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देता रहेगा। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ है कार के गियर्स, क्योंकि ऑटोमेटिक कार में डेफिनेटली जो है वो गियर्स ऑटोमेटिकली बदलते हैं, बट आप लोगों को गियर्स चेंज करना में कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग गियर बदलोगे नहीं तो कार जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर आप लोगों को ये डायल दिया गया है। कभी कभी कार में जो है वो लीवर्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास 4 कंट्रोल्स
से आप लोग देख पाते रहोगे पार्किंग, रियर, न्यूट्रल एंड ड्राइव। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस है। आप लोग इन 4 ऑप्शंस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, अपने अपने डेफिनेटली जो आप लोगों का सिनारियो रहेगा वैसे। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग पार्किंग पे रखा है तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कार जो है वो पार्क है, यहाँ पे पार्किंग मोड है, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है वो कार पीछे लेना है रिवर्स, तो यहाँ पे रिवर्स आएगा, तो यहाँ पे जो है वो आर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है न्यूट्रल, तो आप लोग अगर एक ही जगह पे रुके रहने वाले हो ट्रैफिक सिग्नल में, सो डेफिनेटली न्यूट्रल यूज़ होगा। अगर आप लोगों को कार आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे यूज़ होगा ड्राइव मोड, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो एक और कंट्रोल है जिसकी वजह से कार यहाँ पे रुका है, और यहाँ पे आप लोगों को रेड बटन में, रेड आइकन में दिखाई देते रहेगा जो है पार्किंग ब्रेक। तो कार का पार्किंग ब्रेक जब तक ऑन रहेगा, जब तक चालू रहेगा, तब तक जो है वो आपका कार आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कार को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को जो है वो कार के पार्किंग ब्रेक को निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज़, ठीक है, यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स है। ये जो है वो लाइट्स के रिगार्डिंग है। ये जो है वो वाइपर आप लोगों ने देखा, अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये वाइपर चालू हो जाएगा, और वाइपर चालू होने की वजह से ऐसा चीज़ होगा कि जो भी पानी आ रहा है उससे क्लीन हो जाएगा और मुझे सामने सही तरीके से दिखाई देगा। तो ये हो गया वाइपर से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों कंट्रोल्स आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जनरली देखोगे तो यहाँ पे देखो लाइट का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को वाइपर के कंट्रोल दिख रहे हैं। फिर कुछ कार जो रहती है उसके स्टीयरिंग में आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है क्रूज कंट्रोल हो गया, स्टीयरिंग यहाँ पे जो है वो आप लोगों का कॉल हो गया, म्यूट हो गया, लेफ्ट राइट, ऐसे जो है वो कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चीज़ जो है वो आप लोगों का ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो यहाँ पे स्पीड बता रहा है, यहाँ पे जो है वो RPM बता रहा है, यहाँ पे मुझे कितना माइलेज मिला है, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली पेट्रोल भरा था तो जिसकी वजह से पेट्रोल का टंकी फुल बता रहा है, टाइम बता रहा है, बाहर का टेम्परेचर बता रहा है। तो इस तरीके से सारा चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देते रहेगा। यहाँ पे रेड लाइन एरिया भी बता रहा है, तो इतना RPM तक कभी कार को आपको पुश करना नहीं है। बट ऑटोमेटिक कार जो है वो जनरली इतना RPM तक जाती नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो AC के कंट्रोल्स यहाँ पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोगों को AC चालू करना है तो उसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देते रहेगा। कभी कभी जब हम लोग जो है वो कार को रिवर्स लेते हैं, जैसे मैं कार के गियर को बदलता हूँ, तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों को 360 कैमरा भी मिल जाएगा। तो अभी सबसे पहला चीज़ जो है वो ये करना है कि कार के गियर को कैसे बदला जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो पार्किंग है वैसे आप लोगों को ड्राइव मोड में करना है। जब तक हम लोग ड्राइव मोड में नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को इस गियर को जो है वो बदलना है। तो उसको बदलने के लिए सबसे पहले आप लोगों को चीज़ करना ये है कि आप लोगों को जो है अपना पार्किंग ब्रेक जो है वो प्रेस करना, सॉरी अपना जो ब्रेक है वो प्रेस करना है। यहाँ पे आप लोगों का ब्रेक लीवर है, आप लोगों को ब्रेक लीवर को प्रेस करना है। जब आप लोग ब्रेक लीवर को प्रेस करोगे, इसके बाद जो है वो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से जो है वो कार को करना है राइट। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये हो गया रिवर्स, और यहाँ पे आप लोगों को 360 कैमरा दिखाई दे रहा है आसपास का एरिया। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, ये जो है वो सिग्नल बता रहा है, सेंसर बता रहा है कि पीछे जो है वो कुछ तो है जिससे मे भी हो सकता है कि मतलब जैसे पेड़ है डेफिनेटली, बट कुछ तो है जिसकी वजह से अगर आप पीछे लोगे तो मे भी हो सकता है कि कार को लगे। तो ये कार के सेंसर्स है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है हम लोग इसको वापस घुमाएंगे तो ये हो गया न्यूट्रल में। तो जब न्यूट्रल में हो जाएगा तो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे साइन नहीं दिखा देगा, यहाँ पे सिर्फ न्यूट्रल रहेगा। अगर आप लोग ब्रेक छोड़ भी दोगे, पार्किंग कैमरा जो है वो चला गया, अभी आप लोग जो है वो छोड़ भी दोगे तो कार आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ है वो है ड्राइव मोड। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ब्रेक प्रेस करता हूँ और कार के गियर को बदल देता हूँ ड्राइव मोड में। तो ड्राइव मोड में मेरा कार का गियर हो गया, आप लोग यहाँ पे देख पाते रहोगे, ये हो ड्राइव मोड। और फिर जो है वो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अभी ब्रेक छोड़ूंगा। तो जैसे मतलब एक सिंपल चीज़ है कि ऑटोमेटिक कार को आगे बढ़ाना बहुत ईजी है। जब आप लोग ब्रेक छोड़ोगे तो कार आगे बढ़ेगा, बट मेरा कार यहाँ पे आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पे रुका है, ठीक है। उसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि पार्किंग ब्रेक। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मेरे कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, नॉर्मली मैनुअल भी आता है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो अभी तक मैंने अपने कार के पार्किंग ब्रेक को निकाला नहीं है, क्योंकि जब तक मैं अपने कार के पार्किंग ब्रेक को नहीं निकालूंगा तब तक जो है वो अपना कार यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो अगर कार को आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये पार्किंग ब्रेक से कार को निकालना पड़ेगा। तो पार्किंग ब्रेक से कैसे निकाल सकते हैं, जनरली मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो ये जो है वो पार्किंग ब्रेक नहीं जाएगा। तो पार्किंग ब्रेक निकालने के लिए आप लोगों को पहले तो ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, फिर पार्किंग ब्रेक जो है वो नीचे करना पड़ेगा। जब नीचे करोगे लाइट बंद हो गया, आप लोग देख पाते रहोगे, जिसके वजह से जो है वो मेरा यहाँ पे पार्किंग ब्रेक का जो साइन है वो निकल गया। तो अभी अगर जो है वो मैं यहाँ पे ब्रेक छोड़ूंगा तो मेरा कार आगे बढ़ेगा, दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है वो कार आगे बढ़ता है। ऑटोमेटिक कार जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरीके से। बस अभी आप लोगों को जो है वो स्टीयरिंग कंट्रोल सीखना है और जो है वो छोटा मोटा कैसे आप लोग कार
कार चला सकते हैं उसके बारे में सीखना है, तो वो जो है वो हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर रोड पे जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्किंग में खड़े हैं। तो प्रॉपर रोड पे जाने के बाद मैं आप लोगों को उसका ट्रेनिंग देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कार आगे बढ़ा सकते हो ईजिली। सो गाइस, हम लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं। ये रास्ता ऑलमोस्ट खाली रहता है, मतलब एकदम से कम्प्लीटली खाली नहीं है, बट आप लोग देख रहे हो छोटे मोटे व्हीकल जा रहे हैं, बट ऑलमोस्ट पकड़ लो कि एक तरीके से खाली के जैसा ही है। तो अगर आप लोगों को कार चलाना सीखना रहेगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोगों को जो है वो ऐसे खाली रास्ते पर प्रैक्टिस करना चाहिए। ज़्यादा करके जो है वो अर्ली मॉर्निंग में करना, क्योंकि ये जो छोटे मोटे व्हीकल भी जा रहे हैं वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर क्योंकि पार्क है, इसीलिए मैंने जो है वो अपने कार का हेज़र्ड लाइट जो है वो चालू करके रखा है, ताकि कोई भी व्हीकल है उसको पता चलेगी भाई हम लोग यहाँ पे साइड में कॉर्नर में पार्क है, हम लोग मूव नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये हेज़र्ड लाइट जो है वो बंद कर देते हैं, और अभी जो है वो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों को करना रहता है वो रहता है कि आप लोग जो है वो पीछे मिरर में देख लो। ठीक है, तो जब आप लोग देखोगे तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कार जो है वो पीछे से आ रहा है, तो पहले आप लोग रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए, उस कार को आगे जाने दो, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग आगे बढ़ो। यहाँ पर जो है वो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का कार जो है वो पार्किंग मोड पर रहेगा, तो मैं पार्किंग से जो है वो निकाल देता हूँ, ड्राइव मोड पर कर देता हूँ। मैंने ब्रेक प्रेस करके रखा है, मैं यहाँ से पार्किंग ब्रेक निकाल देता हूँ, और फिर जो है मैं सिग्नल इंडिकेटर देता हूँ, क्योंकि जो पीछे से आने वाले व्हीकल है उनको समझ में आएगा कि मैं जो है वो साइड में जा रहा हूँ। और अपना स्टीयरिंग जो है वो धीरे धीरे घुमाता हूँ, तो स्टीयरिंग और ब्रेक जो है वो धीरे धीरे छोड़ता हूँ। तो स्टीयरिंग घुमाने के बाद, ब्रेक छोड़ने के बाद धीरे धीरे हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक कार का सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि जैसे आप लोगों ने ब्रेक छोड़ा, आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट आप लोगों का कार का मैक्सिमम स्पीड रहेगा वो ये रहेगा 7 या 8 किलोमीटर पर आवर तक, उससे ज़्यादा जो है वो कार आगे स्पीड में नहीं बढ़ेगा। तो अगर आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार चलाना सीख रहे हो तो मैं आप लोगों को पहले बोलूँगा कि इतना ही जो है वो आप प्रैक्टिस करो। फिर जो है वो नेक्स्ट लेवल जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो है थोड़ा सा एक्सेलरेशन का स्पीड बढ़ाना। ठीक है, जैसे आप लोगों देख रहे हो यहाँ पे रास्ता जो है ऑलमोस्ट खाली है, एक दो के व्हीकल आ रहे हैं, तो आप लोग ये स्पीड से चल सकते हो। आप लोग बस थोड़ा सा स्टीयरिंग जो है वो लेफ्ट साइड में घुमाओ, थोड़ा सा स्टीयरिंग राइट साइड में घुमाओ। जजमेंट वाला चीज़ जो है मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया, बट अगर आप लोगों को स्टिल जो है वो ऐसा वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो भी देख सकते हो। ठीक है, बट अभी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करते हैं, जिससे अपना कार का स्पीड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने हल्का 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 एक्सेलरेशन दिया, मेरे कार का स्पीड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं एकदम से करना है, देखो ये दिख रहा है कार का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए आप लोगों को बहुत ही हल्का हल्का लाइट वेट जो है, मतलब एकदम से लाइट जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है। लाइट वेट नहीं बोलूँगा मैं, सॉरी, लाइट जो है वो एक्सेलरेशन देना है। हल्का सा पैर रखना है कार के ऊपर, जिससे आप लोगों का जो है वो ये एक्सेलरेशन स्पीड जो है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, आप लोगों का कार जो है वो आगे बढ़ेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जो है वो पीछे से आने वाले व्हीकल भी है, और जो है वो ऐसा भी चीज़ है, तो जिसकी वजह से अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो हम लोग जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों का कार का स्पीड है 24। एक चीज़ याद रखना, ध्यान रखना, आराम से जो है वो पेशेंस रखते हुए, कोई भी जो है वो स्ट्रेस मत लेना। आप लोग कार आराम से चला सकते हो। अगर आप लोग जो है वो स्ट्रेस लोगे, अगर आप लोग जो है वो सोचोगे, अगर आप लोग डर जाओगे, तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा, आप लोग जो है वो किसी को भी ठोक सकते हो। तो इसीलिए बस आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों का फोकस करते हुए बस आराम से जो है वो कार चलाना है। शुरू में ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि मे बी आप लोग एक्सेलरेशन देने की जगह पे ब्रेक प्रेस करो या ब्रेक के जगह पे एक्सेलरेशन प्रेस करो, बट उसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बट इतना चीज़ जो है वो ध्यान रखना कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों को फोकस रह के आगे देख के मिरर में कंटिन्यूस देखते रहना है और कार चलाना है। ठीक है, सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैंने ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों को जो है वो कार चलाना सीखना है और मास्टर करना है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से जो है वो टर्न लेने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर रुके हैं। तो अभी ये बंदा जो है वो अपने लिए रुका है, तो हम लोग जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।